हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी शिक्षा की अवधारणा को हम समझेंगे। इसके अर्थ के संग इसकी अवधारणा का मतलब अर्थ होता है कि यह समावेशी शिक्षा किन किन तत्वों को धारण की हुई है, किन किन गतिविधियों को धारण की हुई है। इसका मतलब ये है, यदि इसके अर्थ के संग इसकी अवधारणा को आप समझ जाएंगे तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। मुझे इसी तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समावेशी शिक्षा का तो मतलब आप समझते ही हैं। शिक्षा सीखने की वह प्रक्रिया है, शिक्षा सीखने की वह प्रक्रिया है जो मनुष्य जीवन पर्यंत सीखता रहता है और इसके माध्यम से अपना उत्तरोत्तर व्यक्तित्व का विकास करता रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा वह सीखने की अच्छाई है जिसमें व्यक्ति का और समाज का कल्याण निहित होता है, उसे शिक्षा कहते हैं। ऐसे चलिए, अब है समावेशी शिक्षा, यानी शिक्षा देने के लिए सबको समाहित कर लेना, शिक्षा देने के लिए सबको शामिल कर लेना, उसे क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। सिंपल सा अगर अर्थ देखें, यानी सिखाने के लिए, यानी छात्रों को सिखाने के लिए सबको समाहित कर लेना क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। ऐसे समझिए, जैसे विभिन्न प्रकार के छात्र हैं, विभिन्न प्रकार के बालक हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, विकलांग बालक, मूक बधिर बालक, दृष्टिबाधित बालक, अधिगम बाधित बालक, जैसे हकला के बोलना, अधिगम बाधित बालक, मंद बुद्धि बालक, सभी प्रकार के बालक हैं। और सभी प्रकार के बालकों को जो शिक्षा दी जाएगी, समान पाठ्यक्रम की जो शिक्षा दी जाएगी, क्या सिर्फ एक अध्यापक दे लेगा? एक अध्यापक पर्याप्त नहीं है। उसके लिए क्या करेगा? वो उसके माता पिता से उसका सहयोग लेगा सिखाने का, और उसके माता पिता से, सरकार से, समाज से, मित्र मंडली से इत्यादि से सबसे सहयोग लेकर के जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं उनको शिक्षा दिलाने का प्रयास किया जाता है। सामान्य कक्षा में सीखने की प्रक्रिया सिर्फ कक्षा तक ही सीमित नहीं रहती, वो घर परिवार तक भी होती है सीखने की प्रक्रिया। तो यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सबका सहयोग लेते हुए विभिन्न प्रकार के बालकों को समान पाठ्यक्रम सिखाने का कार्य किया जाता है। यानी सबका सहयोग लेते हुए समान पाठ्यक्रम को सभी प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो छात्र हैं, बालक हैं, उनको सिखाने का जो कार्य किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। फिर इसको देखिए ध्यान से, सबका सहयोग लेते हुए समान पाठ्यक्रम सभी प्रकार के छात्रों को सिखाने के लिए जो किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? सिखाने के लिए जो कार्य किया जाता है या जो प्रयास किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग और व्यवस्थित और व्यापक रूप में देखते हैं। ये तो मैंने सामान्य अर्थ बताया, जैसे एक और सामान्य अर्थ आप देख लीजिए, सभी प्रकार के छात्रों को सिखाने के लिए सभी प्रकार के छात्रों को सिखाने के लिए, अधिगम कराने के लिए सबका सहयोग लेना ही क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। सभी प्रकार के छात्रों को सिखाने के लिए सबका सहयोग लेना क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। जैसे माता पिता का सहयोग लेना, परिवार का सहयोग लेना, सरकार का सहयोग लेना, समाज का सहयोग लेना, मित्र मंडली का सहयोग लेना, विभिन्न प्रकार के अध्यापकों का, विशिष्ट प्रकार के अध्यापकों का सहयोग लेना। लेकिन ये सभी गतिविधियां समान कक्षा में होंगी और घर पे हो, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया सिर्फ विद्यालय तक नहीं, घर परिवार समाज जीवन पर्यंत सब जगह से सीखता है व्यक्ति ना। तो समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट बहुत व्यापक है। तो यानी अब इसको थोड़ा सा हम और व्यापक स्तर पर चलते हैं, उसका अर्थ देखते हैं। वास्तव में ये जो अवधारणा आई, ये जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा आई, भारत में तो प्राचीन काल से ही रही कि नहीं, सबको एक साथ बैठा करके शिक्षा दी जाती थी। जब सबको आ जाता था तब अगला पाठ पढ़ाया जाता था। परंतु आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो प्रतिभाशाली बालकों को और विकलांग बालकों को, अन्य बालकों को अलग अलग करके अमेरिका में जो है शिक्षा का कार्य हुआ।
कुछ समय के बाद ये समझ में आया कि सभी बालकों में जो है एक प्रकार से सामाजिक दुराव बढ़ने लगा, भेदभाव ज़्यादा बढ़ने लगा। वहाँ सामाजिक एकता या सामाजिक सद्भाव ये नहीं आने लगा, नहीं हो पा रहा था, यानी विभेदीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। तो अमेरिका में यह गतिविधि देखने को मिली। तो अमेरिकी सांसदों ने 1975 में, जैसे हम लोग यहाँ भारत में संसद कहते हैं तो अमेरिका में उसको कांग्रेस कहते हैं, तो अमेरिका की जो संसद है जिसमें कांग्रेस कहते हैं, वहाँ पर 1975 ईस्वी में एक नियम पारित किया गया कि सभी बालकों को एक ही साथ शिक्षा दी जाए, नहीं तो समाज में विभेदीकरण राष्ट्रीय एकता के प्रति ठीक नहीं होगा, समाज के में एकीकरण की भावना के प्रति ठीक नहीं होगा अलग अलग शिक्षा देना। इसलिए सभी प्रकार के छात्रों को एक ही साथ समान पाठ्यक्रम सिखाए जाएं, भले ही उसके लिए अन्य क्षेत्रों से, अन्य लोगों से सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। विभिन्न प्रकार के छात्रों को तो वो सहयोग प्रदान किया जाएगा, सहयोग के लिए गाइडलाइन निर्देश दिए जाएंगे, परंतु अलग अलग शिक्षा न कराई जाए, नहीं तो विकलांग बालकों में हीन भावना या मंदबुद्धि बालकों में एकदम कुंठित प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगेंगी, ऐसी समस्याएं होने लगेंगी। इसी समस्या उत्पन्न न हो इसलिए सबको समान शिक्षा दिया जाए। इसीलिए 1975 ईस्वी में अमेरिकी संसद ने कांग्रेस के माध्यम से यह लाभ पारित किया कि सबको समान शिक्षा दिया जाए। 1975 के बाद से अन्य देशों में, भारत में भी अन्य देशों में इसको जो एक वैधानिक स्वीकृति मिल गई कि अब हम जो शिक्षा है वह व्यापक स्तर पर समावेशी शिक्षा को ही बढ़ावा देंगे। हाँ, बेसिक स्तर पर हम विशिष्ट शिक्षा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर विशिष्ट शिक्षा या ये विशिष्ट शिक्षा का हम प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि व्यापक स्तर पर प्रयोग समावेशी शिक्षा का ही होगा। यह अमेरिका की ही देन है, जो विश्व के सभी लोगों ने इसे स्वीकार भी किया, अपनाया भी है, उचित भी है। अब चलते हैं हम लोग इसका व्यापक अर्थ देखने। समान कक्षा कक्ष में, समावेशी शिक्षा का अर्थ देखते हैं। समान कक्षा कक्ष में अध्यापक द्वारा और सहयोगियों द्वारा, समान कक्षा कक्ष में अध्यापक द्वारा या सहयोगियों द्वारा, या लगाएं तो ठीक है क्योंकि कक्षा में एक ही टीचर जाएगा। समान कक्षा कक्ष में अध्यापक, पहले अध्यापक द्वारा देखते हैं। अध्यापक द्वारा विभिन्न प्रकार के छात्र, जैसे शारीरिक रूप से विकलांग बालक, मानसिक रूप से विकलांग बालक, अधिगम बाधित बालक, सांस्कृतिक रूप से विभिन्न प्रकार के बालक, भाषाई आधार पर विविधता हो बालकों में या सामाजिक आधार पर विविधता हो, यानी विभिन्न प्रकार के बालक, यानी कक्षा कक्ष में, समान कक्षा कक्ष में अध्यापक द्वारा विभिन्न प्रकार के बालकों को समान पाठ्यक्रम सिखाने के लिए, समान पाठ्यक्रम अधिगम कराने के लिए, समान पाठ्यक्रम अधिगम कराने के लिए जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। चूँकि यहाँ कक्षा कक्ष की बात आई इसलिए अध्यापक की बात आई है। वास्तव में अब देखिए इसमें समझने की बात यह है कि जो अधिगम बाधित बालक है, जो भाषा में विभिन्नता है, या जो मानसिक रूप से विकलांग बालक है, क्या वो कक्षा कक्ष में पूरा सीख लेगा? नहीं। तो उसके लिए अध्यापक क्या करेगा? माता पिता से सहयोग लेगा उसके, कि आप जो है घर पे इसके संग ऐसा व्यवहार कीजिए, ऐसे ऐसे इसको पढ़ाइए, ऐसे इसको बताइए, यानी सबका सहयोग लेगा। एक तरफ ऐसे बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना भी है और दूसरी तरफ इसको सिखाना भी है। तो इसमें जो है अध्यापक के संग संग वो सहयोगियों की भी भूमिका होती है, जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मित्र मंडली है, समाज है, परिवार है, देश है, जो भी है। तो समान कक्षा कक्ष में अध्यापक द्वारा विभिन्न प्रकार के बालकों को समान पाठ्यक्रम अधिगम कराने के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। ये विभिन्न प्रकार के बालक हैं तो क्या जैसे भाषा में है, जैसे भोजपुरी बोलने वाला छात्र अगर हिंदी में या अंग्रेजी सीखता है तो उसके घर परिवार वालों को ये कहा जाएगा कि नहीं भाई, इसके घर में, ये जो घर में जब पढ़ता है तो इसको पढ़ने का माहौल दीजिए, और साथ ही आप लोग इसको जो है
ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए और इसके सामने हिंदी कम बोलिए। जो आता है आपको टूटी फूटी अंग्रेजी में ही बोलिए ताकि यह प्रेरित हो सके। यानी भाषाई समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, बड़ी जाति छोटी जाति इत्यादि किसी समस्या हो, उन समस्याओं को दूर करने हेतु सहयोग लिया जाता है। यानी समान कक्ष में अध्यापक द्वारा स्वयं और सहयोगियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बालकों को समान पाठ्यक्रम अधिगम कराने के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसका थोड़ा सा और विस्तृत, ये तो सामान्यतः सभी लोग पढ़ाते हैं, इसका थोड़ा सा और विशेष रूप देखिए, वह इस प्रकार से है। समान शिक्षा के लिए पर्यावरणीय परिस्थिति का निर्माण करना। पर्यावरणीय परिस्थिति का मतलब ये हुआ कि जो समान पाठ्यक्रम है, समान जो शिक्षा दी जा रही है, उसे सिखाने के लिए परिस्थिति का निर्माण करना। घर में परिस्थिति निर्माण करना, विद्यालय में परिस्थिति निर्माण करना, सरकार के द्वारा परिस्थिति निर्माण करना, समाज के द्वारा परिस्थिति निर्माण करना। यानी समान शिक्षा के लिए पर्यावरणीय परिस्थिति का इस प्रकार निर्माण करना कि सभी समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालकों को समान पाठ्यक्रम अधिगम कराने के लिए शिक्षण कार्य किया जा सके या शिक्षा का कार्य किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। यानी विभिन्न प्रकार के बालकों को सिखाने के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जिससे वे सीख सकें, उसे हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी समान शिक्षा के लिए पर्यावरणीय परिस्थिति का विभिन्न प्रकार के लोगों का सहयोग लेते हुए इस प्रकार निर्माण करें कि सभी प्रकार के समस्यात्मक बालक या प्रतिभाशाली बालक या सामान्य बालक या अधिगम बाधित बालकों को समान पाठ्यक्रम सिखाया जा सके शिक्षण के माध्यम से। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। यानी ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जिसमें विभिन्न प्रकार के बालकों को सबके सहयोग की सहायता से समान पाठ्यक्रम सिखाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। यह समावेशी शिक्षा बहुत इसकी व्यापक अवधारणा है। इसकी व्यापक इसलिए अवधारणा है कि यह व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, अभिभावकों के माध्यम से, सहयोगी अध्यापकों के माध्यम से, कक्ष के अध्यापक के माध्यम से इस प्रकार से परिस्थितियों का निर्माण करता है कि समान पाठ्यक्रम सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सके ताकि सभी लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता और समान रूप से नैतिक विकास हो सके। इस प्रकार से यह समावेशी शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है जो सभी के लिए आवश्यक है और वर्तमान समाज के लिए ही नहीं, भविष्य में सभी समाज के लिए इसकी ज़रूरत भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।